आज हैं जी बहुत ज़्यादा काम, यानी कि शाम में मुझे बनानी है रेसिपी चैनल के लिए भी और वही खाना घर के लिए हो जाएगा। चलें, इतनी तो सहूलत है कि जो जिस दिन चैनल के लिए रेसिपी बनती है ना, तो उसी दिन वो खाना घर के लिए भी हो जाता है। तो बिज़ी तो बहुत ज़्यादा होने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा कि पहले चाय पी लेती हूँ। तो इस वक्त जो है मैं बना रही हूँ चाय, कहवा वाली चाय। देखें आप लोग मैं कैसे बनाती हूँ, लेकिन ये है एवरीडे की। दूध वाली चाय बनाने का पीने का फ़िलहाल मूड नहीं था, वो जैसे सुबह में पीते हैं या शाम में। तो इस वक्त मुझे ये था कि झटपट से बना लेती हूँ मैं एवरीडे की चाय। दूध वाले को थोड़ा ज़्यादा ही पकाना पड़ता है। तो बस अपनी विश के मुताबिक जैसे ही मेरा मूड हुआ ना चाय पीने का, वैसे जैसे मैं चाय पीती थी ना पहले कभी बहुत ज़्यादा चाय पीती थी, उसके मुकाबले में मेरी चाय बेइंतहा कम हो गई है। दिन में 2 टाइम होती है यूज़ुअली। तो कभी कभार होती है कि बहुत ज़्यादा थकान हो जाए, कि सर में दर्द हो जाए, तब मैं एक्स्ट्रा चाय पी लेती हूँ। वैसे चाय का आप लोग बताएं सर के दर्द से कोई कनेक्शन है? बिल्कुल भी नहीं है। सर का दर्द तो ज़रा सा भी ख़त्म नहीं होता। हाँ, ये है कि अगर थकन वगैरह से हो रहा हो तो वो तो शायद हो जाए, लेकिन हमारा कुछ माइंड जो है ना वो ऐसा बना हुआ है कि हम चाय पिएंगे ना तो हमारा सर का दर्द ठीक हो जाएगा, जबकि थोड़ी सी थकन तो बेहतर हो जाती है, लेकिन बस बना हुआ है हमारा माइंड। मेरे सर में उस दिन भी दर्द था तो तब भी मैंने चाय ही पी थी। तो बस यहाँ जो है एवरीडे वगैरह इसमें मैं दूध मैंने डाल दिया। अच्छा, ये इतनी लुक जो है ना यहाँ पर आपको अच्छी लग नहीं रही, शायद लग रहा है कोई लाइट का मसला है या क्या है। वैसे ये इतनी बुरी नहीं है, रियल में जो देख रहे हैं तो फिर सही लग रही है, लेकिन कैमरे में कुछ अच्छी नहीं आ रही। आपको पता है ज़्यादातर मैं मोबाइल से ही शूट करती हूँ, तो मुझे इतनी ज़्यादा मज़ेदार नहीं लग रही। बट एनीवे, बनाना है, पीना है। जब पिएंगे बैठकर तो फिर आपको दिखाऊंगी कि कैसी लग रही है और कैसी नहीं लग रही। तो हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब शादबाद रहें, जहाँ रहें अपनी फैमिली के साथ खैर खैरियत के साथ रहें। और बताएं जी आप सब कैसे हैं? वीडियो बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, वीडियो बिल्कुल लगता है आप लोगों को समझ ही नहीं आ रही। अच्छा, समझ तो जब नहीं आएगी ना, जब देखेंगे। जब देखेंगे ही नहीं तो समझ कैसे आएगी? और जब आप देखेंगे, कोई कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे तो फिर अच्छा भी बहुत लगता है। और फिर शायद जब आएंगे बहुत ज़्यादा लाइक कमेंट, तो फिर हो सकता है फिर अलग ही कोई मूड हो, अलग ही कोई फिर ही कोई चार्म होगा। और बड़े बड़े ब्लॉगर्स इतना वर्क करते हैं, लेकिन उनको पता है उनकी एक वीडियो के कितने पैसे आने वाले, कितने चार्जेस लगे आने वाले हैं, तो वो उसी हिसाब से मेहनत भी करते हैं। और अगर कोई कहता है कि वो पैसों के लिए ये सब कुछ नहीं करता, तो ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल बकवास। क्योंकि इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है, इतना ज़्यादा दिमाग लगता है ना कंटेंट बनाने में, सोचने में, सब कुछ करने में, कि अल्लाह की पनाह। तो फिर बग़ैर लालच के या पैसों के लालच के बगैर कोई नहीं कर सकता भाई। मैं तो यही बोलूँगी कि मैं तो अपनी ज़रूरत की वजह से ही आई हूँ, और इतनी ज़्यादा मेहनत कोई सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं कर सकता। तो और बहुत सी जगहें हैं, आप जाके किसी गरीब के किसी काम आ जाया करें, ताकि उसका जो है आपको सवाब भी मिल जाए और आपका टाइम भी पास हो जाए। तो फ़िलहाल तो मेरे पास ना कोई व्यूज़ हैं, ना सब्सक्राइबर हैं। जब मेरे पास व्यूज़ आएंगे लाखों हज़ारों में, तो तब देखेंगे कि क्या बनता है और क्या बोलते हैं। फ़िलहाल तो 1000 व्यूज़ भी नहीं आते। अभी तो मैं आप लोगों को देखने के लिए वीडियो एग्री नहीं कर पा रही हूँ। चलें छोड़िए, चाय देखें, चाय कितनी डिलीशियस एंड मज़ेदार बनी है। काफ़ी अच्छी मज़ेदार सी चाय बनी थी। वहाँ शायद लाइट का कोई प्रॉब्लम था, इसलिए कलर अच्छा नहीं लग रहा था। चाय जल्दी जल्दी ख़त्म करनी है, और फिर आज मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं व्लॉग भी बना रही होती हूँ, और किस तरह से मैं रेसिपीज़ भी बना रही होती हूँ, किस तरह से मैं डबल डबल मेहनत करती हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा लाइक शेयर तो कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें। आपका क्या जाता है इस सब चीज़ों में? कुछ भी नहीं, बस मुझे मेरी मेहनत का सिला मिल जाएगा। आप लोग नहीं चाहते मुझे मेरी मेहनत का सिला मिले? बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, तो स्टार्ट मैंने सूप बनाने से किया है। सूप बना रही हूँ। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है, मुझे भरपूर सपोर्ट करना है और एंड तक मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहना है। और साथ साथ जो है कुकिंग के लिए भी जो मुझे रेसिपीज़ बनानी है उसकी भी प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ देखें, साथ साथ जो है मेरी कुकिंग की जो रेसिपीज़ बनानी है उसकी भी तैयारी चल रही है। रोस्ट वगैरह करना है, या जिस चीज़ का भी पेस्ट बनाना है, पाउडर बनाना है, तो वो सब तैयारी भी मैं साथ साथ ही कर रही हूँ। और साथ ही जो है सूप चल रहा है। अच्छा, सूप को जो मैंने रखा था ना, तो वो जैसे सूप को रखते हैं और वो बॉयल हो जाता है, तो उसके ऊपर जो एक झाग आता है, गंदा सा झाग आता है, उसको हटाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप वो नहीं हटाएंगे ना, तो फिर सूप टेस्टी नहीं बनेगा और उसमें स्मेल भी आएगी। तो ये एक स्टैंडर जो है, छाननी सी जो है मैंने लेके रखी हुई है, सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए कि मुझे कुछ छान ना हो।
तो वो मैं इसी से करती हूँ। ये चाय छाननी है तो चाय छाननी, लेकिन इससे ये जो है मैंने अलग से लेके रखी है, इससे मैं चाय नहीं छानती हूँ। तो जो वो है ना, वो मैं चाय छानने में नहीं इस्तेमाल करती हूँ। इसी तरह के जो सूप वगैरह या कुछ भी अलग एक्स्ट्रा चीज़ें छाननी होती है ना, वो से छान। ये देखें पड़ोस से आ गई हैं जी जनाब रजब की टिक्कियाँ। रजब नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने मेरे चैनल पे रेसिपी देखी और इनका दिल चाह गया बनाने का, क्योंकि टेस्ट वगैरह सेम वही था जो मैंने रेसिपी बनाई थी उसमें था। तो मतलब अच्छी थी, काफ़ी टेस्टी थी और सॉफ्ट भी थी और क्रिस्पी भी थी। तो ये बिल्कुल मुझे वही टेस्ट लगा, क्योंकि इन्होंने पहले भी मुझे बना के खिलाई हैं, लेकिन ये टेस्ट नहीं है जनाब। ये है मेरी रेसिपी का कमाल, क्योंकि अभी ही मैंने अपने चैनल के बारे में इन लोगों को बताया है। पहले मैंने किसी को भी नहीं बताया हुआ था, तो अब मैंने बताया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है, अदरवाइज़ अल्लाह बेहतर जानता है। तो एक नहीं आई थी, 4-5 आई थी, तो सब ने ही खा ली। तो आ जाते हैं सूप की तरफ। खाना पीना तो बहुत ज़्यादा हो गया है। सूप में से चिकन निकाल के शूट कर ली थी, उसे मैं अब डाल दूँगी वापस सूप में, और साथ ही मैंने इसमें सॉसेस भी डाल दी थी, जैसे चिली सॉस, सोया सॉस, विनेगर, नमक तो मैंने पहले ही ऐड कर दिया था। तो वो सब डालने के बाद सूप देखें कितना पक गया है। पहले आपको लग रहा होगा चिकन कम है और सूप बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन सूप का जब असल अफादियत हमें चाहिए होती है ना, तब यही होता है कि पानी उसमें ज़्यादा डाला जाता है, ताकि वो अच्छी तरह से पककर एक फ़ायदेमंद यखनी तैयार हो जाए। और साथ ही साथ जो है मैंने स्टीम चिकन जो है वो भी तैयार होने के लिए रख दिया। ये तो अभी 30-40 मिनट तक पकेगी। उससे पहले ही जो है मैं सूप बच्चों को दे दूँगी, और सूप को मैंने अच्छी तरह से पकाया है, ताकि इसमें जो है भरपूर अच्छे तरीके वाली जो फ़ायदेमंद जो एक यखनी है, जिस वजह से जो हमें उससे सूप से अफादियत लेनी है वो भी है, और वो जब ज़्यादा पकता है तभी वो अच्छी सी यखनी बनती है। फिर मैंने इसमें अंडा भी फेंट के डाल दिया था। अच्छा, मैं यहाँ ये सोच रही थी कि ये सूप गाढ़ा क्यों नहीं हो रहा क्योंकि हम लोग जो है ना ज़्यादातर सर्दियों में ही सूप बनाते हैं। उसके अलावा तो अगर कोई बीमार हो जाए और उसे कोई सूप बता दे डॉक्टर, तभी बनता है। तो फिर सर्दियों में ही बनाया था मैंने, और फिर अब सर्दियाँ आ गई हैं, तो फिर मुझे याद आया मैंने कॉर्नफ्लावर नहीं डाला, इसलिए गाढ़ा कैसे होगा ये। फिर कॉर्नफ्लावर लिया, 4-5-6 स्पून लिए, 4 स्पून लिए होंगे, और फिर वो मैंने इसमें ऐड करा। अच्छा, मेरे साथ ये होता है कि दूसरी चीज़ें जैसे कॉर्नफ्लावर से गाढ़ी हो जाती हैं, अगर कस्टर्ड की तरह कोई लबे शीरी वगैरह बनाना हो जिसमें हमने कस्टर्ड का फ्लेवर नहीं देना, उसमें डालें, वो भी गाढ़ा हो जाता है। लेकिन सूप इतना ज़्यादा मुझसे गाढ़ा नहीं होता। इसके पीछे क्या राज है, अगर आप लोगों को पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बहरहाल सूप जो है बहुत मज़ेदार टेस्टी सा जो है यहाँ तैयार हो चुका है, और मैंने बच्चों को कहा कि अब मुझे कोई भी आवाज़ नहीं दे, कोई मेरे पास नहीं आए, क्योंकि अब मेरा पूरा फोकस जो है वो रेसिपी पर है। सूप सर्विंग के साथ ही मैंने तमाम सॉसेस भी रख दी थी, ताकि मुझे कोई ये डिस्टर्ब ना करे। फिर मैं रेसिपी बनाने चली गई थी। काफ़ी टाइम हो गया था, आधा 1 घंटा मुझे मज़ीद लग गया था रेसिपी तैयारी में। आप लोगों को तो यहाँ लगेगा कि फ़ौरन से ही आ गई, लेकिन मैंने स्टीम चिकन विथ राइस बनाना था। अगर आप देखना चाहते हैं तो विज़िट कीजिएगा मेरा चैनल स्पाइस फ्यूजन बाय इशरत। काफ़ी बार मैं उसका स्क्रीनशॉट भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ तैयार हो गई है बहुत ही मज़ेदार सी जो है स्टीम चिकन विथ राइस। और देखें जैसे ही वीडियो ख़त्म होती है ना कुकिंग की, तो फिर आ जाती हैं प्लेट्स वगैरह, जैसे कहते हैं मंगते आ जाते हैं, तो इस तरह से ये सारी प्लेट्स आना शुरू हो जाती हैं, हमें भी दो हमें भी दो। जब तक वीडियो एंड नहीं होती ना, सब बिल्कुल सांस रोक कर बैठे होते हैं और दूर दूर से देख रहे होते हैं, और जैसे ही वीडियो एंड होती है ना, प्लेट्स लेकर आ जाते हैं, और बस जैसे मांगते नहीं आते कि हमें भी दे दे हमें भी दे दे, और तो टेस्ट करते हैं, तो फिर कहते हैं वाह वाह बड़ा अच्छा बना है। अच्छा, ये राइस देखें आप, राइस इतने मज़ेदार, इतने खिले खिले और बिखरे हुए, एक एक दाना ऐसा बिखरा हुआ है ना। मुझे राइस इतने अच्छे लग रहे थे, मेरा दिल चाहता बस मैं राइस की ना वीडियो ही बनाती रहूँ। बच्चे कह रहे बस अब खा भी लें आप। हालांकि ये नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम ही ऐसे बने हैं, लेकिन मुझे ना इस तरह से शाइनी और बिखरे बिखरे से चावल जो है ना बहुत अच्छे लगते हैं। बिखरे बिखरे मतलब ये नहीं कि कच्चे, फुल डन तैयार हुए हुए बिखरे राइस। और बस दिल चाहता है इसको देखते रहे, और कोई रेसिपी ऐसी बनाए जिसमें हमारी थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगी हो, तो फिर उसे एकदम से जो है ना, अच्छा बनाने वाले को वो टेस्ट नहीं आता जो खाने वाले को आता है, क्योंकि मुझे भी कोई दूसरा बना के दे देना तो मुझे लगता है ये चीज़ बड़ी अनमोल है, बड़ी मज़ेदार बनी हुई है, शायद हम अपने हाथ का जो है खाते ही रहते हैं तो बोर हो जाते हैं। लेकिन ये वाकई बहुत मज़ेदार और टेस्टी बना था। जिस किसी को भी स्टीम चिकन पसंद है ना, तो वो ज़रूर बनाए और ज़रूर खाए। और स्टीम चिकन को अगर डीप फ्राई ना किया जाए
तो फिर वो हेल्दी ऑप्शंस में ही आती है, जिस तरह से कि चिकन टिक्का वगैरह होता है। लेकिन स्टीम तो करनी है। स्टीम मैं 2-3 तरीके से करती हूँ, लेकिन ये मैंने पानी के साथ किया था, क्योंकि पानी मतलब पानी में डाली नहीं थी, स्टीम की थी, क्योंकि मुझे इसकी यखनी चाहिए थी राइस बनाने के लिए। तो मज़ेदार सा खाना अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हो चुका था। उसके बाद जो है थोड़ी बहुत कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि मेरी एक आदत बनी हुई है कि अगर मैं कोई बारबेक्यू फ़िश या राइस इस तरह की बिरयानी वगैरह खा लूँ, अगर मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं लूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो चीज़ ना मेरे गले में ही फंसी हुई है। तो इसलिए मुझे कोल्ड ड्रिंक लेनी होती है। और मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेट हुआ है, पित्ता जो है वो मेरा निकाल दिया गया है, तो उसकी वजह से भी मुझे एक हकीम साहब थे, उन्होंने कहा था कि वाइट ड्रिंक जो होती है ना थोड़ी बहुत ले लिया करें, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत। लेकिन मैं लेती तो हूँ पर रेगुलर नहीं। जब कुछ ऐसी चीज़ खा लूँ या जब मुझे लगे कि कुछ डिस्टर्बेंस है तो मैं थोड़ी बहुत ले लेती हूँ। तो यहाँ तक थी आज की मेरी वीडियो। आप लोग बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अच्छा हाँ, एक ना मच्छर बड़ा तंग कर रहा था। अच्छा, जैसे ही मैं रैकेट लेकर आती थी वो मच्छर गायब हो जाता था, और जब मैं रैकेट बंद करके इसकी लाइट ऑफ करके इसको रख देती थी तो वो मच्छर फिर आ जाता था। पता नहीं वो कैसे मरेगा। पूरी लाइट ऑन करके उसका पीछा लेना पड़ेगा। अच्छा, जब मच्छर चला जाता है तो जहाँ से वो चला जाता है ना, हम पुलिस वालों की तरह वहाँ इंक्वायरी करते रहते हैं, और उस जगह पे रैकेट रख के जैसे यहाँ पर मच्छर होगा और वो मर जाएगा। बहरहाल आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान। वायरल तो तभी होंगे ना जब आप वायरल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।